के दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सुबह से मैंने देखा कि आप यहाँ पे मौजूद हैं इस केस में, क्योंकि मैं अपने चैम्बर से बाउंड हूँ कि आई डू नॉट शेयर एनी मीडिया की ब्रीफिंग्स में मैं ना हूँ। बट आज की प्रोग्रेस मैं आपको बता देता हूँ कि आज हमने एक 22A की एप्लीकेशन फ़ाइल की है, जिसमें अगेन हमने IO को चेंज करने की दरख्वास्त दी है। ग्राउंड्स सारे आपके इल्म में हैं, क्योंकि लास्ट जो 22A की एप्लीकेशन फ़ाइल की गई थी उसमें सारे ग्राउंड्स बताए गए थे। जबरान साहब ने बड़ा डिटेल में आपको बताया था। बट जो एडिशनल ग्राउंड है दैट इज़ वन ऑफ द ऑसिफिकेशन रिपोर्ट, जिसके आने के बाद एज डिटरमाइंड हो चुकी है। अब एज डिटर्मिनेशन के फ़ौरन बाद जो है एक एडिशनल हमारा ग्राउंड ये बनता है। एंड द अदर थिंग इज़, जिस तरीके से IO ने मीडिया पे ब्रीफिंग्स नंबर 1 और मिसलीड करने की कोशिश की है, और आज हमारा 22A की जो है प्रोसीडिंग्स वो एडमिट हुई हैं, और 16 तारीख मतलब परसों की डेट है 4th ADJ के सामने। एंड दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। आपने पहले दरखास्त मुस्तरद की थी इस ग्राउंड पे कि अब जल्दी चलान आना है, उसकी अपील दायर करने का भी फॉर्म मौजूद है, तो चलान आया नहीं है, तफ्तीशी अफसर की मजीद उसकी नीयत का अंदाज़ा नहीं है, तो इतनी जल्दी दरखास्त क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऑर्डर आप पढ़ेंगे तो उसका लास्ट ऑपरेटिव पार्ट जो है उसमें ऑसिफिकेशन वाज वन ऑफ द ग्राउंड्स, जिसको मद्देनज़र रखते हुए इसको प्री मैच्योर करार दिया गया था। और अभी वही लर्नेड जज जो हैं इस प्रोसीडिंग्स को सुनेंगे, और वो जो ऑसिफिकेशन रिपोर्ट की हद तक मामला था वो रिपोर्ट आ चुकी है, और वो अब तो पब्लिक भी है, सबके इल्म में है। उस वजह से सारी चीज़ें फिर से अट्रैक्ट हो रही हैं। और अगेन ट्रायल कोर्ट में जैसे प्रोसीडिंग्स का आपको इल्म है कि 20 और 21 तारीख को केसेस लगे हुए हैं, जिसमें नीचे ट्रायल कोर्ट में आपकी सप्लीमेंट्री चलान भी आना है। अच्छा, तो ये बताइएगा मैं नाज़रीन को कि क्या कानून में किसी भी तफ्तीशी अफसर को केस से ये बारहा जबरान साहब ने कहा है, क्योंकि सब जुडिस मैटर, ठीक है ना। आप ये चीज़ अप्रिशिएट करेंगे, जब कोई केस प्रोसीडिंग्स ट्रायल पेंडिंग होता है ना, उस टाइम पे किसी भी किस्म के बयानात मीडिया को नहीं दिए जाते। कहीं ना कहीं इस चीज़ से बायसनेस या गलत इंप्रेशन जाता है, और प्रोफेशनली स्पीकिंग उनका काम है इन्वेस्टिगेशन करके चीज़ें रिकॉर्ड कोर्ट के सामने पेश करना, एंड देन इट इज़ द कोर्ट जिनको डिटरमाइन करना है कि केस में आगे की फेट क्या है। एंड थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ दिन मैं यूट्यूब पे अपडेट्स आपके साथ शेयर नहीं कर सका, और उसकी वजह ये थी कि मैं सऊदी अरब में मौजूद था हज की अदायगी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो जो सफ़र है खैरियत और आफियत से मुकम्मल हुआ, और इस वक्त भी मैं सऊदी अरब में मौजूद हूँ। दुआ है अल्लाह ताला आपको भी इस घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, और आप जहाँ पर रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस की मैं आपके साथ अपडेट शेयर कर देता हूँ। इस दौरान मुख्तलिफ़ अपडेट्स आती रहीं, और मेहदी अली काज़मी साहब को एक के बाद दूसरी कामयाबी मिलती रही। अब यूँ कह लीजिए कि जो केस है एक बार फिर उनके हाथ में आ गया है, और अब उन्होंने एक और सरप्राइज़ दिया है, जिसके बाद ज़हीर एंड कंपनी के लिए मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ ज़हीर एंड कंपनी के लिए मसाइल बढ़ रहे हैं, वही जो इस केस के तफ्तीशी अफसर हैं उन पर भी संगीन नौइयत के इल्ज़ामात आयद हो गए हैं। जैसा कि आज एक दरख्वास्त दायर की गई वहाँ पर कराची की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और उस कोर्ट में इस केस की जो समात का मुकम्मल अहवाल है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस नई दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये लिया गया कि दुआ ज़हरा की नई मेडिकल जांच के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। मतलब केस जो है वो ये समझते हैं कि तब्दील होकर रह गया है। मेडिकल बोर्ड ने भी दुआ ज़हरा की उम्र 15 साल के करीब बताई है। ये वही मौक़िफ़ है जो दुआ ज़हरा के पेरेंट्स का डे फर्स्ट से मौक़िफ़ रहा है। उसके बाद कहा गया है कि तफ्तीशी अफसर मेडिकल रिपोर्ट के बाद भी कोई तफ्तीश नहीं कर रहे। मतलब जब मेडिकल रिपोर्ट आ गई, उम्र जो है उसका तयन हो चुका, लेकिन तफ्तीशी अफसर पे इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि वो कोई इन्वेस्टिगेशन नई सिरे से कर नहीं रहे। उनको करनी चाहिए, उनकी अपनी ज़िम्मेदारियां हैं, उसको निभाना चाहिए। ये भी कहा गया है कि अदालत तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने का हुक्म जारी करे, और जिसके बाद अदालत से इस्तदा की गई है कि तब्दील कर दिया जाए। मुद्दई मुकदमा की तफ्तीशी अफसर की तब्दीली की दरख्वास्त पर जो मातहत अदालत ने जो इस दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया था, बुनियादी तौर पे उसको चैलेंज किया गया है, जिस पे आज अदालत ने समात भी की है। और समात करते हुए अदालत ने पुलिस से 16 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया, मतलब नोटिस जारी कर दिए, और फ्रीकैन से आइंदा समात तक तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म भी जारी किया गया है। इस पे
اب یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نیا رخ اختیار کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تفتیشی افسر تبدیل ہو جاتے ہیں, چینج ہو جاتے ہیں, تو ظاہر ہے اس میں بہت ساری چیزیں پھر کھل کر سامنے آ جائیں گی اور انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی, اور فریقین سے آئندہ سماعت تک تحریری جواب جمع کروانے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے. اس پہ اب یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نیا رخ اختیار کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تفتیشی افسر تبدیل ہو جاتے ہیں, چینج ہو جاتے ہیں, تو ظاہر ہے اس میں بہت ساری چیزیں پھر کھل کر سامنے آ جائیں گی اور انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی, اور یہ جو کیس ہے کل کو ظہیر کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے. ناظرین, یہ تھی آج کے کیس کی اپڈیٹ. یقیناً انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ رابطہ بندہ رہے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. جہاں رہیں خوش رہیں. اللہ نگہبان.